जिला कुल्लू के ढालपुर में जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा महंगाई और पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों को लेकर धरना प्रदर्शन किया गया। वहीं प्रदेश सरकार को भी चेतावनी दी गई कि 7 दिनों के भीतर कुल्लू अस्पताल में खाली पड़े डॉक्टरों के पदों को भरा जाए, वरना जिला कुल्लू के विभिन्न इलाकों में कांग्रेस कार्यकर्ताओं के द्वारा चक्का जाम किया जाएगा। कुल्लू के ढालपुर में देश में बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी के विरोध में कांग्रेस पार्टी ने जबरदस्त धरना प्रदर्शन किया और जमकर नारेबाजी की। कुल्लू के स्थानीय विधायक ने कहा कि आम जनता महंगाई की मार झेल रही है। रसोई गैस सिलेंडर 1000 के पार पहुंच गए हैं। आटा, दाल, चावल, खाने के तेल की कीमतों ने आम आदमी को घर चलाना मुश्किल हो गया है। कुल्लू के विधायक ने कहा कि मुख्यमंत्री कुल्लू में कार्निवल में पहुंचे और नाटी करते रहे। उसी दिन कुल्लू अस्पताल से 8 डॉक्टरों के तबादले हुए हैं। उन्होंने कहा कि सरकार के लिए यह शर्म की बात है। 1 सप्ताह के भीतर अगर डॉक्टर वापस नहीं पहुंचे तो मंत्री और विधायकों को घर से बाहर नहीं निकलने दिया जाएगा और कुल्लू में जगह जगह जाम किया जाएगा। कुल्लू अस्पताल में 8 डॉक्टर यहाँ पे रिक्त पद पड़े हुए हैं और उसके साथ टेक्नीशियन अल्ट्रासाउंड काफ़ी समय से नहीं चल रहा है। 9वें डॉक्टर लीव पे हैं और 10वें डॉक्टर के आदेश अप्रूव हो चुके हैं। 10 डॉक्टर अगर आप कुल्लू हॉस्पिटल से नादारद रहेंगे तो आप समझिए कि मुख्यमंत्री यहाँ आए, नाटी डालकर चले गए और यहाँ के हमारे प्रतिनिधि जो मंत्री विधायक उन्होंने एक भी शब्द कुल्लू अस्पताल में कमी डॉक्टरों की जो है उसके ऊपर नहीं कही सार्वजनिक तौर पे। और क्योंकि सार्वजनिक यहाँ पे मंच लगा हुआ था, वह उनका 2 दिन का यहाँ पे कार्यक्रम था, तो आप देखिए कितना ज़्यादा अन्याय कुल्लू के साथ हो रहा है। सारे पुल हमारे बंद पड़े हैं, भूतनाथ का हो या सब्जी मंडी का हो बुनतर, और उसके साथ में यहाँ पे सारी जो है पर्यटन की एडवेंचर स्पोर्ट्स की गतिविधियाँ सिर्फ कुल्लू में बंद पड़ी है। मैं समझता हूँ कि आने वाले 1 हफ्ते का हमने अल्टीमेटम दे दिया कुल्लू के हॉस्पिटल के ऊपर। अगर कुल्लू में डॉक्टर नहीं लाए गए तो एक बहुत बड़ा जन आंदोलन होगा, पूरा कुल्लू जाम किया जाएगा और जिसकी जिम्मेदार ये सरकार खुद होगी। सीमा बल शमशी में दीक्षांत परेड समारोह का आयोजन हुआ, जिसमें विक्रम सिंह ठाकुर, उप महानिरीक्षक केंद्रीकृत प्रशिक्षण केंद्र सशस्त्र सीमा बल सपड़ी और कविता ठाकुर अध्यक्षा संदीशा परिवार केंद्रीकृत प्रशिक्षण केंद्र सशस्त्र सीमा बल सपड़ी मुख्य अतिथि के तौर पर उपस्थित रहे। जिला कुल्लू के शमशी में सशस्त्र सीमा बल शमशी में दीक्षांत परेड समारोह का आयोजन हुआ। इस मौके पर 44 सप्ताह का प्रशिक्षण सफलतापूर्वक उत्तीर्ण करने के बाद दीक्षांत परेड में 525 प्रशिक्षकों ने सैनिक का दर्जा हासिल किया। यह सैनिक अब नेपाल और भारत, भूटान अन्य प्रांतों की सीमा पर तैनात किए जाएंगे। 44 सप्ताह की निश्चित अवधि के दौरान शिक्षकों की कठोर शारीरिक दक्षता, क्रॉस कंट्री, BPET, ऑब्स्टैकल हथियारों के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई। इन जवानों को इसके अलावा भूमि कला, युद्ध कौशल, कला मैप, रीडिंग, इंटेलिजेंस, सीमा प्रबंधन, कानूनी संचार, आपदा प्रबंधन, कंप्यूटर, विशेष उपकरण जैसे GPS, मेटल डिटेक्टर, NBD और करेंसी की जांच विषयों पर भी जानकारी दी गई। SSB के उप महानिरीक्षक विक्रम सिंह ने कहा कि सशस्त्र सीमा बल पूर्व में देश की सीमावर्ती इलाकों में जनसंख्या को संगठित करती थी और मुख्य भाग में जोड़ने का कार्य करती थी। भारत, नेपाल, भूटान की खुली सीमाओं की चौकसी पड़ोसी एवं मित्र राष्ट्र होने के नाते एक चुनौतीपूर्ण कार्य है, जिसे देखते हुए वर्ष 2001 से सशस्त्र सीमा बल को एक सशस्त्र बल के रूप में भारत नेपाल सीमा पर एवं वर्ष 2004 से भारत भूटान पर तैनात किया गया। इसके अलावा अनेक राज्यों में सुरक्षा के रूप में भी सशस्त्र सीमा बल की तैनाती की जाती है। इनको अलग अलग डिसिप्लिन में इनको बेसिक ट्रेनिंग दी जाती है। ऐसा जैसे कि नाम सजेस्ट करता है कि बेसिक ट्रेनिंग, इनको 3 मुख्य मुद्दे इनके होते हैं बेसिक ट्रेनिंग के। इनको मेंटली और फिजिकली फिट करना, ट्रेनिंग के बाद ये अपने आप को फोर्स के डिकोरम की तरह कंडक्ट कर सकें, ट्रेंड मेंबर ऑफ द फोर्स की तरह कंडक्ट कर सकें। और थर्ड होता है कि जो वेरियस डिकोरम होते हैं फोर्सेस के, उनको ये फॉलो कर सकें। ये बेसिक ट्रेनिंग का मुख्य मुद्दा होता है। आज ये 525 6 फ्रंटियर के रिक्रूट्स यहाँ आए हैं, जो कि 1751 किलोमीटर और 699 किलोमीटर की सीमाओं पर तैनात होंगे। अवश्य ही ओपन बॉर्डर है, डिफ़िकल्ट बॉर्डर है, तो इसमें जो सॉफ्ट स्किल्स को सिखाया जाता है वो अति महत्वपूर्ण है। बिकॉज पाकिस्तान की तरह हमारा बॉर्डर ये नहीं है, चाइना की तरह हमारा बॉर्डर नहीं है कि देखें और उसको शूट करें।
तो इसमें सॉफ्ट स्किल का अति महत्वपूर्ण योगदान होता है। बाकी विधाएं आपने देखी, वेपन ट्रेनिंग होती है, फिजिकली वन मस्ट बी फिट। सो मैं यहाँ के श्री विनोद तलवार जो कमांडेंट इंचार्ज हैं प्लस यहाँ के जो इंस्ट्रक्टर हैं उनके लिए उनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। उन्होंने बहुत अच्छी पासिंग आउट करवाई है, एप्रीशिएबल थी। 44 हफ्ते के हमें हमारा ये ट्रेनिंग दिया गया था, जिसमें विभिन्न प्रकार की ट्रेनिंग थे, जिसमें विभिन्न प्रकार से हथियारों से फायरिंग किया गया। बाहरी गतिविधियां जैसे कि हमारे बीओपी, नाका, पेट्रोलिंग तथा आंतरिक सुरक्षा किस प्रकार से बनाना है तथा बाहरी गतिविधियों को किस प्रकार निपटाना है, जैसे कि तस्करी और राष्ट्र विरोधी एनिमेंट्स जिसको होते हैं उसको रोकना किस प्रकार से करना है, ये हमारी 44 सप्ताह की कठिन ट्रेनिंग में हमें सिखाया गया है। हिमाचल प्रदेश के मंडी में 6 अप्रैल को होने जा रहे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की रैली का हिंदू जागरण मंच और देवसेना हिमाचल प्रदेश पुरजोर विरोध कर रहा है। मंडी में पत्रकार वार्ता करते हुए हिंदू जागरण मंच के प्रांत महामंत्री कमल गौतम ने कहा कि दिल्ली मुख्यमंत्री सार्वजनिक तौर पर माफी मांगे, नहीं तो वह किसी भी सूरत में रैली नहीं होने देंगे। हिंदू जागरण मंच के हिमाचल प्रांत महामंत्री कमल गौतम ने कहा कि दिल्ली मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल द्वारा द कश्मीर फाइल्स फिल्म पर की गई टीका टिप्पणी का वह विरोध करते हैं। उनके द्वारा की गई टीका टिप्पणी से कश्मीरी पंडित सहित हिंदू समाज पूरी तरह से आहत है और अरविंद केजरीवाल का पुरजोर विरोध किया जाएगा। उन्होंने कहा कि हिंदू विरोधी घोड़े पर सवार होकर अगर आप हिमाचल में राजनीति करना चाहती है तो इस सपने को भूल जाए, दिल्ली की राजनीति और हिमाचल में नहीं होने देंगे। उन्होंने पत्रकार वार्ता करते हुए कहा कि 6 अप्रैल को मंडी में प्रदेश भर से हिंदू जागरण मंच के कार्यकर्ता इकट्ठे होंगे और मंडी की सड़कों पर उतरकर केजरीवाल का पुरजोर विरोध किया जाएगा और काले झंडे और पूरे शक्ति प्रदर्शन के साथ रैली को आगे नहीं बढ़ने देंगे। उन्होंने अरविंद केजरीवाल को चेतावनी दी है कि अगर वह सार्वजनिक तौर पर माफी नहीं मांगेंगे तो वह मंडी में किसी भी सूरत में उनकी रैली को नहीं होने देंगे। जैसा कि आप सभी को विदित है कि 6 तारीख को अरविंद केजरीवाल जी का एक रोड शो यहाँ प्रस्तावित है और उन्होंने जिस प्रकार का अट्टहास करते हुए कश्मीरी हिंदुओं की पीड़ा का उपहास उड़ाने का काम किया था एक फिल्म को लेकर के, उसको लेकर के संपूर्ण हिंदू समाज आहत है और उसी कड़ी में आज देवसेना के कार्यकर्ता भी हमारे साथ हैं। तो हम लोगों ने ये तय किया है संपूर्ण हिंदू समाज का मतलब हिंदू जागरण मंच की और देवसेना की अगुवाई में पूरा हिंदू समाज जो है 6 तारीख को जो उनका रोड शो यहाँ होने वाला है उसका पुरजोर विरोध किया जाएगा। यदि अरविंद केजरीवाल इस सारे विषय के ऊपर अपने शब्दों को वापस नहीं लेते हैं और सार्वजनिक रूप से क्षमा याचना नहीं करते हैं तो उनका कोई भी कार्यक्रम यहाँ होने नहीं दिया जाएगा। तो हिंदू जागरण मंच इस सारे विषय के ऊपर बड़े गंभीर रूप से काम कर रहा है और निश्चित तौर पर हम एक बार पुनः यहाँ से आगाह करना चाहते हैं आम आदमी पार्टी के लोगों को कि हिंदू विरोधी घोड़े के ऊपर सवार होकर के यदि आप लोग हिमाचल में राजनीति करना चाहते हैं तो इस सपने को भूल जाएं और यहाँ किसी भी प्रकार का हिंदू विरोध और तुष्टिकरण की राजनीति बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सोलन के कंडाघाट के पास कालका से शिमला जा रही वर्कमैन ट्रेन का एक डब्बा पटरी से उतर गया। इस ट्रेन में रेलवे का स्टाफ भी मौजूद था। इस हादसे में एक गाय के बछड़े की मौत हुई है। गाय के बछड़े को बचाने के चक्कर में यह हादसा हुआ जिसमें चालक द्वारा इमरजेंसी ब्रेक लगाई गई, वहीं बछड़ा ट्रेन और पटरी से बीच में फंस गया। सोलन शहर के सलोगड़ा कंडाघाट रेलवे ट्रैक के बीच मालगाड़ी की चपेट में एक बछड़ा आ गया और मालगाड़ी पटरी से नीचे उतर गई। मालगाड़ी पानी और लेबर को ढोने के लिए उपयोग में लाई जाती है। इसका कोई समय सारणी नहीं होती। ट्रेनों के बीच में बचने वाले समय में इस मालगाड़ी को चलाया जाता है। ऐसे में रेलवे ट्रैक के साथ चल रहे बछड़े को टक्कर लगी जिस कारण बछड़े की मौत हो गई। अभी फिलहाल बाकी ट्रेनों की समय सारणी को रोक दिया गया है। वहीं यात्रियों को बस के जरिए भेजने का प्रयास रेलवे विभाग द्वारा किया जा रहा है। चंबा के सुनला मंजीर मार्ग पर घराज नाला के पास बस में अचानक आग लग गई। देखते ही देखते बस में भयंकर आग भड़क गई और धू धू कर बस जलने लगी। हादसे में चालक, परिचालक और सवारियां सुरक्षित है। चंबा से लंगेरा जा रही एचआरटीसी की बस में अचानक आग लगने से बस धू धू कर जल गई। जिस समय बस में आग लगी उस समय गाड़ी में 35 सवारियों सहित कुल 37 लोग सवार थे। गनीमत यह रही कि समय रहते सभी सुरक्षित बाहर निकल गए, नहीं तो एक बड़ी घटना घट सकती थी। जानकारी के अनुसार सोमवार को एचआरटीसी की बस दोपहर के समय चंबा से लंगेरा के लिए अपने रूट पर निकली थी, जो सुंडला से आगे
घराट नाला में जब पहुंची तो अचानक बस के अगले हिस्से में धुएं के साथ आग की चिंगारियां निकलनी शुरू हो गई, जिस पर चालक ने बस को रोक लिया। साथ ही सभी सवारियां भी बस से उतर गई। वह कुछ समझ पाते कि आग ने भयंकर रूप ले लिया था और बस पूरी तरह से जलकर कोयला बन गई। बस में रखा चालक और परिचालक का सामान भी जलकर राख हो गया। जिस समय बस को आग लगी उस समय बस में चालक परिचालक सहित कुल 37 लोग सवार थे। वहीं अग्निशमन विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। पंजाब में जीत और जनता के हित में नित नए फैसले लेने वाली आम आदमी पार्टी अब तेजी से हिमाचल की ओर बढ़ रही है। आपके कार्यकर्ता स्वर्ण सिंह सैनी द्वारा आयोजित नुक्कड़ सभा जनसभा में तब्दील हो गई है। इस दौरान दून हल्के की पहाड़ी पंचायतों के 200 परिवारों के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने भाजपा कांग्रेस को दरकिनार कर आग का दामन थामा है। आम आदमी पार्टी ने हमेशा जनता के मुद्दों की राजनीति की है। दिल्ली से शुरुआत हुई थी और दिल्ली के लोगों ने श्री अरविंद केजरीवाल जी की नीतियों में विश्वास किया। उनके द्वारा जो मैनिफेस्टो जारी किया गया था उसको लागू करने के बाद यकीनन तौर पर पंजाब के लोगों ने पिछले चुनाव में जिस तरीके से बम्पर जीत जो है पंजाब विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी की दर्ज करवाई है, इससे हम ये बात का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आम आदमी पार्टी जो कहती है वो करती है। हम जनता के मुद्दों की बात करते हैं और हमारा मिशन है कि अब आने वाला चुनाव जो है हिमाचल प्रदेश में, यहाँ निश्चित तौर पर यहाँ की जनता आम आदमी पार्टी की सरकार बनाएगी। हिमाचल प्रदेश के अलग अलग ज़िलों में अलग अलग मुद्दे हैं। बहुत से मुद्दे कॉमन हैं लेकिन हर ज़िले के मुद्दे अलग हैं। जैसे मैं सोलन की बात करूं या मैं ऊना की बात करूं, इन दो ज़िलों में माइनिंग का भी मुद्दा है। माफिया जो है वो माइनिंग चला रहा है। इसी तरीके से अगर मैं प्रदेश की बात कहूं तो कर्मचारी वर्ग के मुद्दे हैं, भ्रष्टाचार का मुद्दा है, पर्यटन उद्योग जो है वो जो उसकी हालत है वो खस्ता हुई पड़ी है, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो बिल्कुल खस्ता हालत में है। तो बहुत सारे मुद्दे हैं। ड्रग माफिया भी हिमाचल में जो है बहुत सक्रिय है। वक्त तो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के इस पार फौरन लौटेंगे, आप बने रहिए हमारे साथ।